हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। क्रिस्टल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और 10 क्लास से जुड़ा हुआ किसी भी चैप्टर का यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिखकर बता सकते हैं, तो हम आपको उसका वीडियो उपलब्ध करा देंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। फ्रेंड्स, हमें दो बिंदु दिया गया है, एक को मान लेते हैं ए और दूसरा को बी। ए का निर्देशांक दिया है -1 और 7, बी का दिया है 4 और -3। फ्रेंड्स, यहाँ P कोई बिंदु है, मान लेते हैं कि P कोई बिंदु है जो इसे 2:3 में विभाजित करता है। P का निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। फ्रेंड्स, यह मेरा अंतः विभाजन है। हम यहाँ अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको अंतः विभाजन का फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी हम बताएंगे। x = mx2 + nx1 बटा m + n और y = my2 + ny1 बटा m + n होता है। फ्रेंड्स, यहाँ ये 2 m का मान है और 3 n का मान है। हम इसे x1 और y1 कह देते हैं और इसे x2 और y2 कह देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो m का मान है 2 लिखेंगे, गुना x2 का मान है 4 तो 4 लिखेंगे, प्लस तो प्लस, n का मान है 3 तो 3 लिखेंगे, गुना x1 का मान माइनस में 1 है तो -1 लिखेंगे, बटा m का मान 2 जोड़ n का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हम इसे हल कर लेते हैं। 4 दूना 8 प्लस और माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटा 2 और 3 5, 8 में से 3 गया 5 बटा 5, 5 से 5 कट गया तो मिला 1। फ्रेंड्स, हम लोग इसी तरह y का भी मान निकालेंगे। y का मान है 2 गुना y2 का मान है -3 जो n का मान है 3 गुना y1 का मान है 7 बटा m + n, m का मान 2 जोड़ n का मान 3 तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 प्लस 3 सते 21 बटा 5। अब हम माइनस में 6 और प्लस में 21 तो 15 बटा 5 काटेंगे तो 5 दिया 15। तो P का हमें जो निर्देशांक मिला जिसे हम x और y माने थे, तो x का मान मिला 1 और y का मिला 3। ये हमारा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, ये P का निर्देशांक 1 और 3 दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को एक जो 2:3 में विभाजित करता है वह बिंदु है 1 और 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुओं 4, -1 और 2, -2 और -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु है, हम A और B मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 4 और -1 है और ये -2 और -3 है। और क्वेश्चन कहता है कि रेखाखंड को समत्रिभाजित, रेखाखंड को समत्रिभाजित कहने का मतलब समान 3 भागों में, अर्थात इस रेखाखंड को समान 3 भागों में कोई दो बिंदु है जो इसे बांट रहा है, उन दोनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। हम इसे P और इसे Q मान लिए। अब हम क्या करते हैं, चूंकि ये समत्रिभाजित है समान भागों में, ये 1 यह भी 1 मान लेते हैं और इसे भी
1 मान लेते हैं। क्योंकि ये समान भागों में बांट रहा है तो अब सबसे पहले हम p का मान निकालेंगे। तो इसे x और y मान लेते हैं। तो x बराबर हमारा ये सभी अंतर विभाजन ही है क्योंकि सभी दो बिंदुओं के बीच में है। तो इसीलिए x बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n और y बराबर हो जाएगा my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, इसे x1 और इसे y1 और इसे x2 और इसे y2 मान लेते हैं। उसके बाद ये हमारा m का मान हो गया। अच्छा n का मान, तो p का हमें निकालना है मान। तो p के लिए 1 और 1 2 अर्थात ये यहां से यहां तक n बराबर 1 जोड़ 1 बराबर 2, n का मान हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में m और n x1 y1 का मान रखेंगे। m का मान हो गया 1 गुना x2 का मान है -2 प्लस n का मान है 2 गुना x1 का मान है 4 बटा m प्लस n। तो m का मान 1 जोड़ n का मान 2। अब इसे हल कर लेते हैं। तो -2 एकम 2 प्लस 4 दूना 8 बटा 1 और 2 3 अर्थात 6 बटा 3 काटेंगे तो 2। अब इसी तरह हम y का भी मान निकाल लेते हैं। m का मान 1 y2 का मान -3 जोड़ n का मान है 2 गुना y1 का मान -1 बटा m जोड़ n अर्थात 1 जोड़ 2। ये प्लस में और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 1 या 3 हो जाएगा। प्लस और माइनस माइनस 2 एकम 2 बटा 1 और 2 3 -5 बटा 3 अर्थात हमें p का जो निर्देशांक मिला वो 2 और -5 बटा 3 मिल गया। फिर हम लोग इसी प्रकार अब क्या करते हैं, q का मान निकालेंगे। ये p के लिए हो गया, अब q के लिए तो इसमें थोड़ा सा चिन्हित करना होगा। चिन्हित क्या करना होगा कि अब ये हम चूंकि q का मान चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक ये m बराबर हो जाएगा 1 जोड़ 1 अर्थात 2 और ये हो जाएगा हमारा n का मान। तो फॉर्मूला ये हो गया p के लिए। अब हम लोग निकालेंगे q के लिए। x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m का मान हो गया 2 गुना x2 का मान हो गया -2 प्लस n का मान हो गया 1, n का मान हो गया 1 गुना x1 का मान हो गया 4 बटा m प्लस n। तो m का मान 2 जोड़ n का मान है 1 प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 जोड़ है तो जोड़ 4 एकम 4 बटा 3 अर्थात -4 और +4 0 बटा 3 अर्थात ये हो गया 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह y का मान निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। अब हम लोग m और n का मान रखते हैं। तो m का मान है 2 गुना y2 का मान है -3 प्लस n का मान है 1 गुना y1 का मान है -1 बटा m का मान 2 जोड़ n का मान है 1। अब प्लस और माइनस माइनस 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बटा 2 1 3 -7 बटा 3 अर्थात हमें q का जो निर्देशांक मिला x के लिए 0 और y के लिए -7 बटा 3। ये हमारा हो गया p और q का निर्देशांक। फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।